नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के करीब 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों, इंटर्न और पीजी डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा ठप हो गई है। मरीजों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर सिम्स अस्पताल के भी 200 जूनियर डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की बात भी कही गई है। जूनियर डॉक्टरों की तरफ से चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से दूर दराज के गांव से आई मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे परिजनों में भी रोष देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि सिम्स अस्पताल के डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल का आज दूसरा दिन है और जिसके चलते अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। दूर दराज से जो मरीज अपना इलाज कराने आए थे, उनको और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, पीजी डॉक्टर, सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सुकमा से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली समेत कुल 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की ताक में थे। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में नक्सल सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी नक्सली थाना पोलमपल्ली ग्राम अरसलमपल्ली के निवासी हैं। तो पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर पुलिस ने नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों नक्सलियों में से एक पर 1 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था। पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से सामान भी बरामद किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तीनों नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से सामान भी बरामद किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजापुर की, जहां पर चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत 17 जनवरी को बासगुड़ा, गंगलूर और केरबुदुल के सरहदी क्षेत्रों में माओवादियों के बड़े लीडरों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद बीजापुर की डीआरजी टीम, एसटीएफ, पुलिस कमांडो और कोबरा 210 की संयुक्त टीम पीड़िया की ओर निकली। इस बीच 18 जनवरी को इडनार के जंगलों में माओवादियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से माओवादी घने जंगल और पहाड़ की आड़ लेकर भाग खड़े हुए। हालांकि इस बीच सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए मौके से 2 महिला और 1 पुरुष को पकड़ा है। सर्चिंग के दौरान पिट्ठू बैग लिए गए और 8 से 10 संदिग्ध भागते हुए भी नजर आए। तो माओवादियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि इस दौरान जैसे ही माओवादियों को इसकी सूचना मिली तो माओवादी घने जंगल और पहाड़ों का सहारा लेकर भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि जांजगीर से है, जहां दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रही भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी पामगढ़ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक और गैर राजनीतिक संगठन है जो कि किसी भी प्रकार की जात पात न देखते हुए केवल दुखी शोषित दबे कुचले पीड़ितों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वह किसी भी समाज से हो, कोई भी धर्म के हो। हमारा संगठन पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने। न रुकते हैं, न झुकते हैं, सीधा खबर करते हैं। हर खबर देख रहे हैं आप, डंके की चोट पर। और मैं ओम प्रकाश कश्यप, हमारे बीच में भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं उस संबंध में। कैमरामैन को कहना चाहूंगा आएंगे इधर और सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे और क्या कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हैं उसको बताएंगे। मैं दिनेश चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़। हमारा संगठन भीम रेजिमेंट जो अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ जो सभी कुचले लोग हैं या किसी भी समाज के उनके अधिकार की लड़ाई लड़ती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पामगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जिसमें यहाँ पर शामिल होने का मौका। जी बताएंगे, ये जो आप लोगों की संगठन है वह मतलब व्यक्तिगत जातिवाद या क्या कहूँ से लेकर किया गया है? नहीं, ये संगठन कोई जातिवादी संगठन नहीं है। मैं बहुत सारे ब्राह्मण लड़कियों के बारे में सबके समर्थन में लड़ा हूँ, एक राजपूत लड़की में लड़ा हूँ और कई ओबीसी समाज की लड़कियों के लिए लड़े हैं यहाँ पर। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भीम रेजिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिल्ली, यूपी, बिहार के जो लोग हैं, जस्टिस फॉर उन्नाव, जस्टिस फॉर सत्या, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर विष्णु वाल्मीकि, जस्टिस फॉर कुमार मेघवाल, जस्टिस फॉर प्रिया होता है। लेकिन जब हमारे लोगों को ऊपर आते हैं जस्टिस फॉर प्रिया, जस्टिस फॉर सुरेंद्र नारायण, जस्टिस फॉर कवासी, जो कि कवासी जस्टिस फॉर पांडे कवासी का जब मर्डर होता है, हत्या होते हैं, बलात्कार होता है, इसमें हमारे लोग जो है एक्टिव होकर नहीं लड़ते। हमारे लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए संगठन का निर्माण। बताएंगे छत्तीसगढ़ में कितने संख्या में हमारे संगठन में दो तरीके के हमारे मेंबर है। एक मेंबर जो हमारे साथ मैदान में आके लड़ते हैं, जिनकी संख्या अनुमानित पूरे स्टेट में 50,000 के आसपास पहुंच चुकी, जो हमारे रजिस्टर्ड है। और ऐसे लोग जो हमारे वर्गों को फॉलो करते हैं, हमारे संगठन को फॉलो करते हैं, हमारे विचारों को फॉलो करते हैं, जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करती है, वो लाखों। जी हमारे बीच में जिला जांजगीर चांपा में जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम है? मैं सुरेंद्र रत्नाकर, भीम रेजिमेंट जिला अध्यक्ष जांजगीर। आज भीम रेजिमेंट जिला के जांजगीर के तत्वाधान में पामगढ़ की पावन धरती पर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भीम रेजिमेंट के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनेश चतुर्वेदी जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इसमें हजारों की संख्या में सभी समाज, सभी वर्गों के लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिए थे और इसमें समाज के बारे में और भीम रेजिमेंट के बारे में और संवैधानिक जानकारी का उल्लेख किया गया है और भीम रेजिमेंट को मजबूती से सदस्यता अभियान के बारे में बताया गया है और भीम रेजिमेंट के कार्यों के बारे में बताया गया है। सरकार के निर्देश पर नगर निगम की ओर से जन समस्या शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग सदस्य और वरिष्ठ पार्षद रविंद्र सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर नगर निगम की ओर से विनोबा नगर वार्ड में गायत्री मंदिर परिसर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर लिखित में आवेदन दिया। शिविर में प्रमुख समस्याएं उद्यान का उन्नयन कार्य और रंग रोगन, सीसी सड़क निर्माण, डामरीकरण, नाली के रिपेयरिंग और स्लैब निर्माण, पेयजल, बिजली तार विस्तार जैसे की मांग रखी गई। तो जन समस्या शिविर अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड में जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में समस्याएं और जिनको निराकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनमें मुख्य समस्या
सड़क से जुड़ी हुई, डामरीकरण से जुड़ी हुई, बिजली तारों से जुड़ी हुई ज्यादातर इस तरह की समस्या आई हैं और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर इस शिविर में पहुंचे। नगर निगम के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन प्रत्येक वार्ड में कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में दिनवा नगर वार्ड नंबर 27 गायत्री मंदिर में आज आयोजन किया गया। इस पे वार्ड के जो मूलभूत समस्या है जैसे रोड, नाली, पानी, बिजली, उद्यान, किसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर वार्डवासी आकर लिखित में शिकायत दिए हैं। आदरणीय प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी के निर्देश से प्रत्येक नगर निगम क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है ताकि जनता के नब्ज को टटोल ले, जनता का जो दुख और दर्द है वो उसकी शिकायत को जानकर उस समस्या का निवारण किया जाए। उसी श्रृंखला में आज ये शिविर का आयोजन है और जितने लोगों ने आवेदन दिया है मानकर चलिए उस समस्या का निवारण बिलासपुर नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। इधर आपको बता दें कि बिलासपुर के ग्राम पंचायत बिटकुली में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग जिलों से 50 टीमें शामिल हुए। यहां मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी रेंजर जितेंद्र साहू और डिप्टी रेंजर वेद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान आयोजककर्ताओं ने अतिथियों के साथ कबड्डी टीमों का भी सम्मान किया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि यहां कोरोना काल के बाद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और इस दौरान तमाम टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। लोगों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण भी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंचे हैं। लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं से न सिर्फ एक तरह का जो प्रतियोगी होते हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों का भी उत्साहवर्धन होता है। अभी तक हमने जो मैच कराए हैं केवल वैसे विगत कई वर्षों से कराया जा रहा है, परंतु कोरोना की वजह से एक वर्ष नहीं करा पाए। फिर भी ये मैच जो है निरंतर चली आ रही है और आप पूरे ग्रामीण और जितने कर्मचारी हैं उनके सहयोग से यह मैच जो है निरंतर, मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्षों से, और उस 20 वर्ष में सब लोग ऐसे कार्यक्रम जुझारू रूप से कर रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं। कबड्डी प्रतियोगिता जो आयोजन है इस क्षेत्र में, खास करके बिचकुली में, और जब से नया सरपंच बने तब से और थोड़ा सा ज्यादा उतावलापना हो करके बहुत ही अच्छा ढंग से यहाँ का जो कबड्डी प्रतियोगिता है उसको निर्विवाद ढंग से निपटाते आ रहे हैं। उप सरपंच जो है उनको बहुत मेहनत करते हैं यहाँ इस पंचायत के लिए, और ये अच्छी जो प्रतियोगिता है यहाँ कबड्डी का वो हर साल बहुत ही अच्छा ढंग से किया जाता है, जिसमें खिलाड़ी जो है बहुत ही खुश होकर के यहाँ से जाते हैं विदा लेकर। कई वर्षों से यहाँ राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कबड्डी प्रतियोगिता होने से जो शारीरिक क्षमताएं हैं उसमें बदलाव आता है और खेल भावना से, खेल में भावना लगाने के लिए खेल भावना से आज खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। और कबड्डी प्रतियोगिता प्राय आसपास के क्षेत्रों में अनेक गांवों से यहाँ से प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। कबड्डी खेल महोत्सव का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन है, जिसमें खेल के प्रति एक सद्भावना, खेल से जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उसमें आपस में एक सद्भाव, एक अपने भूमि के प्रति, अपने जंगल के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग की भी बृहद रूप से सहभागिता है। क्या किसी विजेताओं को प्राइजेस निश्चित रूप से विजेताओं को अलग अलग प्रकार से प्राइजेस यहाँ पे प्रदान किए जा रहे हैं और 3 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग लोग उपस्थित होकर प्रथम आने वाले लोगों को इस तरह का पुरस्कार उत्पन्न किया गया। सीएम भूपेश बघेल शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के साथ राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ा स्थित कल्पतरु रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जायजा करने पहुंचे, जहां उन्होंने महिला समूहों द्वारा संचालित बेकरी यूनिट,
सिलाई यूनिट, नर्सरी, CMTC, सोलर ड्रायर, सोलर कोल्ड स्टोरेज समेत कई यूनिट का अवलोकन किया। सीएम भूपेश बघेल ने वहां कार्यरत स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके जीवन में आए बदलाव की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं के आग्रह पर उनके साथ सेल्फी भी ली। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सीएम को बेकरी यूनिट में काम कर रही महिलाओं ने बताया कि उनका समूह कोदो, कुटकी और रागी से बिस्किट और कुकीज बनाने का काम कर रहा है। सीएम और कुमारी शैलजा ने कोदो से बने बिस्किट का स्वाद चखा और कुकीज के स्वाद की सराहना की। उन्होंने महिलाओं के आजीविका मूल्य कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। तो सीएम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात करने पहुंचे। कल्पतरू रूरल इंडस्ट्रियल एरिया का सीएम ने निरीक्षण किया। वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां वर्तमान खारिफ मार्केटिंग सीजन में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि लगातार 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में लगातार नए नए कीर्तिमान रच रहा है। ये किसानों की मेहनत और खेती पर लौटे उनके भरोसे का परिणाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये एक और बड़ी उपलब्धि है। तो धान देने वाला दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। सीएम ने ट्वीट करके इस मामले में जानकारी दी। पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये बड़ी उपलब्धि है, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया है। उधर धरमजयगढ़ के बाकारूमा गांव में शराब पीने की लत को लेकर पति पत्नी में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि ये सारा विवाद पति की शराब पीने की लत की वजह से हुआ था। तो पति और पत्नी के बीच में विवाद देखने को मिला। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी की साथ मारपीट की। शराब की लत की वजह से पति ने इस घटना को अंजाम दिया है और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी पति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक निवास केशकाल में क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं को लेकर विधायक संतराम नेतम से अवगत कराने के लिए पहुंची, जहां जन चौपाल के माध्यम से विधायक संतराम नेतम क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हैं, साथ ही कई मामलों में तुरंत समस्या का निराकरण करते हैं। वहीं कई ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिन पर जल्द से जल्द समाधान करने के आश्वासन देकर अपने क्षेत्रवासियों को संतुष्ट करते हैं। तो विधायक संतराम नेतम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग समस्या लेकर आते हैं अपनी, और समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विधायक की ओर से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोग पहुंचे हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर। सबसे पहले मैं माननीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और प्रतिपक्ष के सारे साथियों को और हमारे विधायक साथियों को कि उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाए हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात, जो इस साल मुझे 4 जनवरी को बेस्ट विधायक के रूप में भी 4 जनवरी को मुझे चुना गया, और उसी दिन मुझे उपाध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये जो मुझे इनाम और पुरस्कार जो मिल रहा है, जो मेरे को पद और मान सम्मान मिल रहा है, ये केशकाल के जनता जनार्दन को जाता है। उनके कृपा से, आशीर्वाद से मैं बना हूं, और निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष में भी रहा, विपक्ष में भी रहा,
और एक बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे मिला है कि अब आसंदी में बैठ के पूरे प्रदेश के जनता की हितों के लिए मुझे काम करना है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को विश्वास भी दिलाया हूं कि जिस मंशा से आप लोग मुझे चुने हैं उस हिसाब से मैं सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को लेके चलूंगा और प्रदेश छत्तीसगढ़ कैसे आगे जाएगा उस विषय पे काम करेंगे। उधर कोरिया में झुमका महोत्सव के बाद झुमका पर्यटन स्थल कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। 2 दिवसीय झुमका महोत्सव के बाद प्रशासन ने सफाई नहीं कराई, जिसके चलते झुमका पर्यटन स्थल में कचरे का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है। झुमका पर्यटन स्थल पर कचरे का ढेर और टूटी कुर्सियां जमा हो गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन स्थल अब कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। प्रशासन की तरफ से साफ सफाई नहीं कराई गई है, जिसके चलते जगह जगह पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। कहीं टूटी कुर्सियां नजर आ रही हैं तो कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये झुमका महोत्सव के बाद फैला हुआ कचरा है, जिस पर प्रशासन अभी तक सुध नहीं ले रहा है। उधर एमसीबी जिले में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन में कलेक्टर कार्यालय सभागार कक्ष में आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के विभाग प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे। समुदाय के जो वर्गों के लोगों के हितों के संबंध में शासन की जितने योजनाएं हैं उनकी योजनाओं का लाभ यहाँ किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरह से आगे किया जाएगा, इस पर चर्चा हुआ। सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। अपने विभाग से संबंधित जानकारी चाहे छात्रवृत्ति को लेकर हो, कुपोषण मुक्ति को लेकर के हो, और जो नगरेतर क्षेत्र में जो उनके कब्रिस्तान है, मुक्ति धाम है, उस सब के बाउंड्री बार वहां पानी पीने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुआ। अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जब प्रत्येक जिलों में जिला स्तर पर अल्पसंख्यक वर्गों के योजनाओं की जानकारी के लिए समीक्षा की जाती है। आज हम लोग नए जिले मणिपुरगढ़ में पहुंचे हैं। आयोग के उपाध्यक्ष हाफिज खान जी और सचिव मेहमान खान जी हमारे साथ हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक करके इस बात की जानकारी हासिल की कि जो शासन की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन धरातल पर किस तरह हो रहा है, कितनी कमियां हैं, कितना बेहतर काम हुआ है, और पूरी जानकारी एकत्र कर ली है। और जहां पर ऐसा महसूस हुआ कि कहीं कोई जानकारी कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की जिला इकाई जांजगीर चांपा की ओर से संभागीय सम्मेलन एवं नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। चंपा के गांधी सभा भवन में आयोजित इस समारोह में संभाग मुख्यालय बिलासपुर के अलावा मेजबान जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली और जेपीएम जिले के पत्रकार साथी शामिल हुए। मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह के मुख्य अभ्यागत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आरडी गुप्ता ने अपने संबोधन में सभी पत्रकार साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए एकजुट होकर हर समस्या का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सद्भाव पत्रकार संघ एक परिवार की तरह है, जिसमें किसी भी सदस्य पर संकट आने पर संगठन हमेशा उसके सहयोग के लिए तैयार रहता है। गुप्ता ने बताया कि सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा संगठन है जिसने पत्रकारों की सहायता के लिए पत्रकार राहत कोष की स्थापना की है। नववर्ष मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवदत्त तिवारी ने कहा कि प्रदेश में पत्रकारों के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हर खबर डंके की चोट पर। अभी मैं जिला जांजगीर चांपा में मौजूद हूं और हमारे बीच में सद्भाव पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष आरडी गुप्ता जी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे सर।
आज सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ का 9 वर्ष मिलन समारोह चांपा में रखा गया है और संभाग स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें संभाग से विनय मिश्रा जी और संभाग के उपाध्यक्ष छोटा भाई यहाँ से और उनके मित्र सभी के ऑर्गेनाइजर थे और आज यहाँ बहुत ही अच्छे माहौल में सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई। 9 वर्ष का शपथ बधाई दी गई और देश में छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए लेकर के भी चर्चा हुई और ये हुआ कि सुरक्षा कानून जो है वो जिले से और ब्लॉक स्तर तक के भी पत्रकारों को सरकार को लेना चाहिए और इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा क्योंकि पत्रकारिता की अगर शुरुआत है रीढ़ की हड्डी है तो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं जहां से पत्रकारिता निकलती है और क्योंकि सेतु का काम करता है पत्रकार सरकार और की नीतियों और जनता तक पहुंचने वाली उपलब्धियों के बीच में इसलिए वो भी पत्रकार हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से ब्लॉकों में काम करते हैं जिनको वो सारे लाभ नहीं मिल पाते चाहे अधिमानता का हो चाहे सुरक्षा का हो क्योंकि 4 साल बीत गए हैं अभी तक सुरक्षा कानून जैसी कोई बात नहीं है और अगर लागू भी हो तो सारे पत्रकारों को उसमें समाहित होना चाहिए जिससे वो उसका लाभ ले सकें क्योंकि संघर्ष की अगर स्थिति है तो वो गाँव के क्षेत्रों में है ग्रामीण क्षेत्रों में है जहाँ से पत्रकार जीवन संपर्क में रहता है और टेबल में जो वर्क करते हैं उनके साथ किसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता फील नहीं होती और सुरक्षा का मतलब है कि पूरे पत्रकार जगत को पत्रकार सुरक्षा कानून का लाभ मिले ये हमारी मांग है और यहाँ सारे लोग आ रहे हमारे प्रदेश की टीम रही और संभाग के लोग के लोग से हैं और भटोरा से हैं भटोरा से हैं इस तरह से आज का आयोजन हुआ है और हमारा संगठन का मूल उद्देश्य है कि पत्रकारों के हित में काम हो पत्रकारों की कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए और अभी हमने पत्रकारों के हित के लिए पत्रकार सुरक्षा की स्थापना की है और उस राहत कोष के तहत पत्रकारों को लाभ देंगे पत्रकारों के ऊपर किसी तरह की प्रशासनिक या दैवीय समस्या आती है तो भी हमारे संगठन के सारे लोग मिलकर स्तर पर उसका सामना करते हैं और पत्रकार हित की चर्चा करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।